बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान का महीना है और बड़ी बरकतों और मोहब्बतों वाला महीना है। जैसा कि आप सबको पता है कि तकरीबन पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में कोरोना की वबा जो है वो बहुत ज़्यादा आई हुई है और पाकिस्तान के माशी बहरान को भी अगर देखा जाए तो वो कोरोना की वजह से ख़ासा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब बिज़नेसेस की बात करें, आम डेली वेजेस की बात करें, जितने भी अवाम हैं वो कोरोना वबा की वजह से बड़े ही मुतासर हुए हैं। और रमज़ान के हवाले से बात करें तो रमज़ान में आपको पता है कि वैसे भी अशियाए ज़रूरिया जो है, अशियाए ख़ौर-ओ-नोश जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी कीमतें आसमान तक पहुँच जाती हैं। इस सिनेरियो में कश्मीर आरफन रिलीफ ट्रस्ट मीरपुर आज़ाद कश्मीर की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी दीना में राशन ड्राइव का क़याम किया गया है और जो मुस्तहिक अफराद हैं और जो नीडी पीपल्स हैं उनको राशन पैकेज जो है रमज़ान के हवाले से दिया जा रहा है। फूड पैकेज जो है वो लोगों को डिलीवर किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो बात है वो कश्मीर आरफन रिलीफ ट्रस्ट की ये है कि आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ भी फूड पैकेज दिए जाते हैं, कोई छोटी मोटी भी चीज़ दी जाती है तो फ़ोटोज़ वगैरह बड़े खींचे जाते हैं, लोगों की इज़्ज़त नफ्स को मजरू किया जाता है। और एक काफ़ी टाइम से ये सिलसिला शुरू हुआ है जिसमें हम भी इन चीज़ों को जो है वो कंडेम करते चले आ रहे हैं कि जब कोई चीज़ किसी ऐसे बंदे को दी जाती है जिसके आलात अच्छे नहीं हैं, जो नीडी है और जिसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद तक चीज़ पहुंचाने के लिए एक वो बंदा है जिसने डोनेशन की और एक वो बंदा है जिसने डोनेशन कलेक्ट करने के बाद वो चीज़ें जो है वो लोगों तक पहुंचानी हैं। और ये बड़ा ज़िम्मेदारी का काम है और ये बड़े एहसन तरीके से कश्मीर आरफन रिलीफ ट्रस्ट जो है वो दीना में हमेशा से करती चली आई है। कोई फ़ोटो नहीं, किसी किस्म का कोई फ़ोटो सेशन नहीं है। किसी बंदे को जिस बंदे को फूड पैकेज दिया जाता है उसके हवाले से ज़रा बराबर किसी दूसरे को पता नहीं चलता। मोस्टली हमने देखा है कि इनके जो राशन पैकेजेस हैं वो ये रात को तकसीम करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस बंदे को हम देने जा रहे हैं उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो जाए, उसके पड़ोसी को, उसके जो नियर अबाउट लोग हैं उनको ना पता चल जाए कि इसके शायद हालात ख़राब हैं। क्योंकि ये काम है बंदे और खुदा के दरमियान और ये जो अजर है ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ने देना है। आज हमारे साथ यहाँ पे इफ्तिखार मुग़ल साहब मौजूद हैं, रूए रवां हैं कश्मीर आरफन रिलीफ ट्रस्ट के दीना चैप्टर के हवाले से ये सारे जो काम है उसकी अंजामदही में सबसे आगे आगे होते हैं। शान साहब भी हमारे साथ हैं, इनसे भी पूछेंगे कि इनका इस सारे सिनेरियो में क्या किरदार है। और इस वक्त इफ्तिखार मुग़ल साहब हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि वो सालाना कोरोना की बात करें, कोरोना में भी इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बढ़ चढ़ कर काम किया और नीडी पीपल्स को जो है वो फूड पैकेजेस दिए गए, राशन की तकसीम की गई। इस रमज़ान में भी वो राशन की तकसीम कर रहे हैं। सर ये बताइएगा कि ये बड़ा ज़िम्मेदारी का काम है और कोर्ट ने आपको एक भारी ज़िम्मेदारी दी हुई है, कैसे आप लोगों को ट्रेस करते हैं और किस तरीके से पैकेजेस जो है वो घरों को पहुंचाए जाते हैं, बंदों को बुलाया जाता है, फ़ोटो वगैरह खींचते हैं, या किस सिनेरियो में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप मीडिया टीम का कि यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारे वॉलंटियर्स की जो हौसला अफजाई की। जैसा कि आपको पता है कि कश्मीर आरफन रिलीफ ट्रस्ट एक ऐसा इदारा है जो यतीम बच्चों की कफ़ालत का जनूबी एशिया का सबसे बड़ा इदारा है। लेकिन इसके साथ साथ आवाम का उसके ऊपर एतमाद इतना बढ़ गया है और चौधरी मोहम्मद अख्तर साहब जो हमारे चेयरमैन हैं तमगा इम्तियाज़ में रिसेंटली उन्हें मिला है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा उनका हो गया है ट्रस्ट कि वो लोग चाहते हैं कि जितना भी कार्य खैर है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट ही करे। तो जैसा कि आपने देखा कि पिछले कोरोना जब से शुरू हुआ है और उससे पहले भी रमज़ान में भी हम लोग राशन ड्राइव करते थे। पिछले साल हमने कोरोना के दौरान दीना में सिर्फ 1200 से ज़ायद फैमिलीज़ को जो है वो राशन तकसीम किया। उसमें हमारा क्योंकि जब हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई जिसका मैं मेंबर भी हूँ कोर्ट का, तो हमने इस चीज़ को बड़ा एक अहमियत ये दी कि हमने उस तबके को जो है ना वो टारगेट करना है कि जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा तबका है जिसे हम सफ़ेद पोश कहते हैं, जो बज़ाहिर तो किसी जॉब में भी होते हैं, हल्का फुल्का काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनके फैमिली हालात और स्ट्रक्चर को देखा जाए तो वो इंतहाई लाचार और बेकस होते हैं कि उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही और वो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते। तो उनको हम टारगेट करते हैं
और उन्हीं को हम रात के अंधेरे में या इस तरह से राशन पहुंचाते हैं कि कुछ मामलात में तो उस लेने वाले को भी पता नहीं होता कि हमें कौन दे के गया है। हम कोशिश ये करते हैं कि पहले उसको आइडेंटिफाई करें और फिर जो है ना राशन, हमारा राशन भी माशाल्लाह बड़ा कम्प्रहेंसिव है और ये एक फैमिली के लिए 1 महीने से ज़ायद का राशन इसमें मौजूद है और क्वालिटी का हम बड़ा इसमें ख्याल रखते हैं कि अच्छी मयारी चीज़ें जो है ना वो दी जाएँ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मैं अब यहाँ पे राशन जो फूड पैकेज है इसको देख रहे हैं, ख़ासा भारी है। ये बताइएगा कि कितनी इसमें चीज़ें हैं और मिकदार उनकी कितनी है और आला क्वालिटी की चीज़ें हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सस्ते वाले खाते में नहीं जी, इसमें हम 10 किलो घी, 5 किलो चावल अच्छी किस्म के, 3 किलो चीनी, दाल चना, दाल मसूर और सफ़ेद चने ये 2-2 किलो और 1 किलो दाल माश है इसमें। जामे शीरी की एक बोतल है, खजूर 1 किलो है, उसके अलावा सवैयाँ हैं, नमक है, बेसन है, मिर्च है और पत्ती है। ये कुल मिला के तकरीबन, और 20 किलो आटे का थैला भी साथ है। ये कुल मिला के तकरीबन 16 आइटम्स बनते हैं और इनका वज़न जो है वो 52 kg बनता है, 52 किलो। और ये माशाल्लाह से आप जो बंदे मतलब जो नीडी पीपल्स हैं जिनको आप डिलीवर कर रहे हैं, जाहिर है कि आपके पास डोनेशन आ गई, कोर्ट की तरफ से डोनेशन तो आपको रिसीव हो गई। डोनेशन के बाद आपने सम अप करना होता है बंदों को, एक लिस्ट बनाना और उनको आइडेंटिफाई करना। वो क्या तरीक़ाकार होता है, किस पैरामीटर्स पे चल के आप आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये बंदा डिज़र्व करता है? असल में जब हमारी लास्ट ईयर कोरोना में हमने राशन ड्राइव किया था तो हमने एक हॉटलाइन कायम की थी। एक फ़ोन नंबर पे हम लोगों को मुश्तहिर किया था, उस पे लोगों ने कॉल्स की थी कि हमें राशन की ज़रूरत है। उसमें हमारे 3 स्टेप थे। पहले में ये था कि हम कॉल रिसीव करते थे, बंदे की सारी इन्फॉर्मेशन लेते थे। हमारी दूसरी टीम जो है ना उस इन्फॉर्मेशन को लेकर कॉल सेंटर से फिर अपने ज़राए हमारे थे कि हम अपने लोकल सोर्सेज़ के थ्रू उन लोगों की चेक करते थे कि आया ये वाकई मुस्तहिक हैं या नहीं है। उसके बाद हमारी तीसरी टीम थी जो हमारी डिलीवरी करती थी कि जब हम आइडेंटिफाई कर लेते कि वाकई ये बंदा मुस्तहिक है तो फिर हम उसके घर पहुंचाते थे। मोस्टली डाटा जो है हमारे पास इस इलाके का मौजूद है, 1200 फैमिली का, हम उसमें से पुल आउट करते हैं। उसके अलावा हमें हमारे जो वॉलंटियर्स हैं मुख्तलिफ इलाकों से, हमारी काफ़ी बड़ी तादाद है, करीब के देहात से भी है, शहर से भी है, और कुछ हमारे दोस्त अहबाब है, हमारा हल्का अहबाब है जो हमें आइडेंटिफाई कर देते हैं। फिर हम उसके अपने से तहकीक करते हैं, अगर वो बंदा वाकई डिजर्विंग है तो उसको हम जो है ना दे देते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि एक बाकायदा एक मैकेनिज़्म के तहत बंदों को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको फिर उनके घरों तक पहुंचाया जाता है। ऐसा नहीं है कि उनको बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि राशन पड़ा हुआ है और आएँ और ले जाएँ। नहीं जी, हम बुलाते नहीं हैं। हमारा कोई भी जो है ना वो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम बुला के इकट्ठे करके कोई फ़ोटो सेशन करें या वीडियो क्लिप्स बनाएं, बल्कि हमारे चेयरमैन साहब की और हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो स्ट्रिक्टली फ़ैसला है कि किसी बंदे की तस्वीर नहीं लेनी, बल्कि बुला के भी नहीं देना। हम कोशिश करेंगे लोगों को घरों में जाके दें। मतलब आप चौधरी अख्तर साहब की बात कर रहे हैं कि चेयरमैन साहब ने आपको ये स्ट्रिक्टली कहा हुआ है कि इज़्ज़त नफ्स बंदे की मजरूह नहीं होनी चाहिए, वो बंदे और अल्लाह के दरमियान है कि आपने क्या किया। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है। ये हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का और चौधरी अख्तर साहब की गाइडलाइन उस मीटिंग में मौजूद थे, तो ये हमारा डिसीजन था और इस पर चौधरी साहब बड़े सख्ती से अमल दरामद करवा रहे हैं कि कहीं भी कोई फ़ोटो सेशन हमारा नहीं हो रहा, क्योंकि ये राशन ड्राइव जो है ये पूरे आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान के भी चंद शहरों में चल रही है, तो उसमें इस चीज़ का बड़ी खसूसी ख्याल रखा जाता है कि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। अच्छा, फ़िलहाल इनिशियल स्टेज पे आज पहला अशरा तकरीबन ख़त्म होने की और दूसरा अशरा शुरू हो चुका है रमज़ान का। इसमें आप कितने किस तादाद में, कितनी तादाद में फ़िलहाल आप देने जा रहे हैं और रमज़ान के आखिर तक तकरीबन आपकी क्या सोच है कि कितने बंदों को, कितने घरानों को आप ये राशन जो है वो पहुंचाना चाहते हैं? असल में एक तो हम रमज़ान को टारगेट कर रहे हैं, उसके साथ साथ जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना के हालात जो है ना बड़े ख़राब हो रहे हैं पाकिस्तान में, और गवर्नमेंट भी उसको मद्देनज़र रखे हुए अभी हमने राशन ड्राइव शुरू की है। इनिशियली हम तकरीबन 200 से ज़्यादा पैक्स जो है ना वो कर रहे हैं, लेकिन इसमें मज़ीद जो है ना वो इजाफ़ा वक्त के साथ साथ होता रहेगा। और इस रमज़ान में हमारा जो टारगेट है वो मोर देन 600 है, और इसके बाद अगर कोरोना की वजह से लॉकडाउन कुछ हुआ तो फिर हम उसको जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे आगे। वैसे तो हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ोतरी की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान रेड लिस्ट में भी है, बड़ी परेशानियां भी हैं हमें, और पिछले दिनों भी हम देख रहे थे कभी 30 बंदे जेलम में पॉजिटिव आ रहे हैं डेली वाइज पे, कभी 20 बंदे आ रहे हैं, कभी 48 पे भी फिगर चला गया है। फिर पाकिस्तान में पिछले चंद दिनों में तकरीबन 150 के करीब जो है वो कोरोना की वजह से अमवात भी हुई हैं।
तो एक तो चलें ये है कि ये आप फूड पैकेज दे रहे हैं रमज़ान के हवाले से, इसके अलावा भी फिर आपको को हदायत हैं कि आप इसके अलावा भी इस ड्राइव को मज़ीद चलाएँगे? जी बिल्कुल, फूड के हवाले से ये है कि लॉकडाउन जो अगर हुआ या अगर लोगों के रोज़गार मुतासर हुए तो ये राशन ड्राइव आगे इंशाल्लाह चलेगा, ईद के बाद भी चलेगा। और ये कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए और लॉकडाउन को देखते हुए, उसके साथ साथ कोरोना अगर बढ़ा तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट ईयर जब कोरोना शुरू हुआ था तो आज़ाद कश्मीर में जितने करंतना सेंटर थे और हॉस्पिटल में जितने भी वेंटिलेटर थे वो कोर्ट ने प्रोवाइड किए थे। उसको हमने जितने भी वहाँ पे करंतना सेंटर बने थे उनको फैसिलिटेट जो है वो कोर्ट ने किया था। अभी रिसेंटली हमने 150 सिलेंडर जो मीरपुर हॉस्पिटल DHQ को डोनेट किया है, कोटली को वेंटिलेटर्स दिए हैं, इस्लामाबाद में वेंटिलेटर्स दिए हैं। तो इस तरह हमारा जैसा कि ना सिर्फ ये कि और उसके अलावा हमने जो हेल्थ किट्स थी, जो हिफाजती जैकेट्स थी और जो जितने भी ग्लव्स और मास्क वगैरह वो भी हमने तकसीम किए थे, लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट की थी। तो इसी तरह के और काम जो है ना वो हेल्थ सेक्टर में हों, फूड में हों, किसी भी हों, इन्वायरमेंट के हों। अभी रिसेंटली हमने एक फिल्ट्रेशन प्लांट का भी दीना में लगाया, अभी मज़ीद 1-2 लगाने के प्रोग्राम है। तो हम लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को भी अप करना चाहते हैं और उनको साफ़ पानी भी फराहम करना चाहते हैं, उनको राशन भी दे के उनकी जो है ना वो एवरीडे लाइफ में जो है ना वो एक सेहतमंद तब्दीली लाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपके साथ बिल्कुल बात हम करेंगे, अभी आप जा नहीं सकते। शान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। शान साहब का बड़ा अमल दखल है इस सारी सिनेरियो को, इस ड्राइव को चलाने में, और जितने भी आप यहाँ पे पैकेजेस बने हुए देख रहे हैं इनकी लिस्टिंग करना और चेक लिस्ट को बाकायदा से चेक करना और सारी चीज़ों, जैसा कि मुगल साहब ने बताया कि तकरीबन 16 आइटम हर पैकेज में हम डाल रहे हैं और उन सारी चीज़ों को इंश्योर करना होता है कि हाँ जी वो 16 आइटम जो है वो हमने डाले हैं और क्वालिटी की चीज़ें जो है वो डाली गई हैं। फिर बंदों के घरों तक पहुँचाना इनकी ज़िम्मेदारी होती है। कैसा लगता है आपको ये काम करते हुए? कोई फीलिंग्स, बड़ी कम एज है आपकी, ऐसी उम्र में हम लोगों को देखते हैं कि वो तो सीधे से चीज़ों को समझ नहीं कर रहे होते और चीज़ों से सही तरीके से कर भी नहीं सकते, लेकिन आप कैसे ये सारी चीज़ों को कर लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी जज्बा हमारा। पिछली बार कोरोना में हमें काफ़ी तजर्बा हुआ इससे, तो उससे मैं दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथ दोस्त हैं जो, उनकी पूरी टीम हमारी, तो मिलजुल के हम काम करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है हमें। तो मैं टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने दीना के लिए ये सब कुछ किया और सामान वगैरह और बाकी सब कुछ। अच्छा ये बताइएगा कि रात के अंधेरे में आपकी ड्यूटी होती है कि रात के अंधेरे में आपने मुस्तकीन जो हैं उन तक सामान पहुंचाना है, कैसे इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जैसे नबी सल्लल्लाहु की हदीस है कि दाएं हाथ से देते हैं तो बाएं वाले को पता नहीं चलना चाहिए, तो कैसे इंश्योर करते हैं कि आप जिस बंदे के घर राशन पहुंचा रहे हैं उसकी इज़्ज़त नफ्स भी, उसको ठेस भी ना पहुंचे और बड़े आराम से उसके घर में पहुंच जाए, उसका जो पड़ोसी है उसको भी ना पता चले कि किसी चैरिटी से ये सामान आया है? हम ये एक पैकेज जो होता है ये बाइक पे लेते हैं और 2 बंदे चले जाते हैं और उनके घर पे जाके तो बेल देते हैं और सामान रख के हम वापस आ जाते हैं। उनको ये भी नहीं बताते कि हम कौन है और कहाँ से आया या क्या है, या इसमें बस दे के हम वापस आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। कभी कोई मुश्किलात पेश आई कि किसी के घर में गए तो उसने कहा हो कि नहीं जी ये सामान थोड़ा है या आप हमारे घर में क्यों लेके आए हैं, ऐसी कोई सिचुएशन कभी हुई? नहीं, ऐसे तो नहीं होता। ये होता है कि एक घर में से में 2-2 या 3-3 बंदे कर लेते हैं, फिर वो हमें चेक करना पड़ता है। अच्छा ये बताइएगा कि कैसे आप रेक्टिफाई करते हैं कि ये बंदा डिज़र्व करता है, इसी को राशन जाना चाहिए? कोई एवं ही आप टिक मार कर लेते हैं या बाकायदा कोई तरीक़ाकार होता है उसका कि हाँ जी इस बंदे को राशन देना चाहिए, ये डिज़र्व करता है, ये सफ़ेद पोश है, या ये फाइनेंशियली जो है इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है? हम इस तरह करते हैं, हमारी एक पूरी टीम बनी हुई है, टीम वर्क है हमारा, तो हम पहले उसको हल्का फुल्का चेक करते हैं, उससे पता करते हैं वो कहाँ पे रहता है या किस तरह, तो फिर अपनी तरफ से हम चेक कर लेते हैं कि बंदा काम क्या करता है या इसका क्या बाकी इसका हिसाब किताब क्या है, तो उस हिसाब से हम चेक करके तो उस जो डिज़र्विंग होता है हम उनको देते हैं। हमारी कोशिश होती है कि ये जो सामान वगैरह है ऐसे बंदे को जाए जो वाकई मुस्तहिक है और नीडी है इस चीज़ का, जो ऐसे किसी गलत बंदे तक ये सामान हमारी कोशिश होती है कि ना जाए। अच्छा जी, यह जैसा कि आप सब भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि सिर्फ़ इबादत करना, सिर्फ़ नमाज़ पढ़ना ही इबादत नहीं होती।
अल्लाह के रास्ते में चलना भी बहुत बड़ी इबादत होती है। इफ्तिखार साहब ये बताइएगा कि ये जो बच्चे हम यहाँ पे देख रहे हैं, पूरी टीम है, आप हैं, आप भी बिज़नेस करते हैं, शान भी अपना कारोबार है, ये सारे पूरा दिन अपना कारोबार करते हैं, रोज़ा भी रखा हुआ होता है और शाम को फिर रोज़ा खोलने के बाद हमें पता है कि जब रोज़ा खुलता है तो बंदा वो एनर्जी का वो लेवल नहीं होता, वो काफ़ी डाउन हुआ होता है। फिर यहाँ पे आके ये मतलब सहरी तक ये सारा सिनेरियो करते रहते हैं, पैकेजेस वगैरह बनाना और फिर लोगों में डिलीवर करना, ये बंदे थकते नहीं हैं? आपकी टीम थकती नहीं है? असल में मैं सलाम पेश करता हूँ इनके जज्बों को। असल में ये सब कुछ होता है अल्लाह की तौफीक से। अल्लाह ताला अपने ख़ास मकासद के असूल के लिए लोगों की ड्यूटियाँ लगाता है और उनके ज़िम्मे काम लगाता है, फिर उनको तौफीक देता है। मैं खुद हैरान होता हूँ कि जब ये काम कर रहे होते हैं तो मैं किसी को कहता हूँ कि आप थक गए हैं तो अभी बस कर देते हैं, तो कहते हैं नहीं अंकल अभी थोड़ी देर और जो है ना वो करते हैं, ये काम ख़त्म करके तो फिर कल जो है ना आगे से शुरू करेंगे। तो इनका जज्बा और इनके जज्बों को मैं हमेशा सलाम करता हूँ। इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से और जिस तरह की हदायत होती है उनको बड़ा ख्याल रखते हैं और बड़े अच्छे तरीके से ये पैकिंग भी करते हैं, डिलीवरीज भी करते हैं। लोगों को नोटिफाई करना होता है कि कभी रात के वक्त भी जाना पड़ता है, कभी रात को लेट नाइट भी जाना पड़ता है। कुछ को घरों से झिड़कियाँ भी पड़ जाती हैं कि जनाब इतनी रात के क्यों आए। कुछ लोगों के घरों में ये होता है कि वो लोग, उनके घर वालों को पता ही नहीं होता कि वो किधर गए हुए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल होते हैं, लेकिन ये माशाल्लाह एक बड़ी डेडिकेटेड हमारी टीम यहाँ पे बिल्डअप हो गई है, दीना में इस्टेब्लिश हो गई है। ये कोरोना में भी काम करते रहे हैं, अभी राशन में भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो एक्टिविटीज़ हमारी कोर्ट की तरफ से या और भी इस दीना शहर के लिए कोई अच्छी सरगर्मियाँ हों तो ये सारे मुफ्त सरगर्मियों की तरफ जो ना आ रहे हैं। और ये बड़ी खुशहाल बात है माशरे के लिए कि हमारे नौजवान जो हैं वो इस पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, हम देखते आ रहे हैं कि कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट जो है वो ऑर्फन हाउस से शुरू हुआ और एशिया का तकरीबन सबसे बड़ा ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट है। और अगर जहाँ पे मेरे जो नाजरीन सुनने वाले हैं, जिस बंदे ने कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट का विज़िट किया हुआ है, अब वो ये बखूबी समझ जाता है कि ये कैसे चलाया जा रहा है ऐसे मुनज़्ज़म तरीके से। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी 5 स्टार होटल से वहाँ के कमरे कम नहीं हैं। वहाँ पे जो बच्चों को हम ड्रेस पहने हुए देखते हैं तो हमें ऐसी फीलिंग आती है कि वाकई इनके वालिदैन यहाँ पे मौजूद हैं। और इस तरह का जज्बा बहुत बड़ी बात है। पिछले साल भी आपने किया, उससे पहले भी आप दीना में कोर्ट की एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। फिर पिछले दिनों आपने एक दीना को कोर्ट ने एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया, वाटर फ़िल्टर प्लांट लगाया, क्योंकि पानी जो है वैसे तो बुनियादी तौर पे रियासत का, स्टेट का ज़िम्मेदारी होती है कि वो पीने का जो साफ़ पानी है वो आवाम तक पहुंचाए, और ये एक बुनियादी सहूलतों में से एक सहूलत है। लेकिन ये अप्रिसिएशन है चौधरी अख्तर साहब की, आपकी, अगर आपकी टीम यहाँ पे मुनज़्ज़म तरीके से काम ना कर रही होती तो आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे इस तरह का प्रोजेक्ट लॉन्च हो सकता था। ये बहुत बड़ी एक बात है। मज़ीद हमने देखा कि कोर्ट आज़ाद कश्मीर के अंदर मीरपुर से निकल के पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और जस्टिफाइबल काम है, बड़े ज़बरदस्त काम है। फिर हमने देखा कि ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट जो है वो KPK में भी बन रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं, हमने पिछले दिनों जब चौधरी साहब आए हुए थे उनसे भी क्वेश्चन किया था तो उन्होंने कहा था जी ये हमारी टीम पे मुनहसर है कि वो किस कदर अपना टाइम निकालते हैं अल्लाह के रास्ते के लिए। जी हाँ, कोर्ट की जो दीना में टीम है उसके नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि किस जज्बे के तहत वो इतना नेकी का काम कर रहे हैं, क्योंकि इन उम्रों में इनकी जो टीनेजर हैं ये, और इस उम्र में तो अच्छे से बंदा वालिदैन की बात नहीं मानता, और ये कैसे जवान हैं जो नेकी का काम कर रहे हैं और बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से और बड़े बेहतरीन तरीके से नेकी का काम कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि ये करते क्या हैं और ये नेकी का जज्बा इनके अंदर कैसे पैदा हुआ। अच्छा, ये बताइएगा कि आप कोर्ट का हिस्सा हैं दीना में और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप, ज़बरदस्त, बहुत अप्रिशिएशन है आपके लिए। इसके अलावा आप क्या करते हैं और इस काम में कैसे आए आप? जी, मेरी टाइट शॉप है, तो बस अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें इस नेकी के काम के लिए चुना हुआ है। सब भाई है शान, इसने हमें काफ़ी दफ़ा भी इधर जब भी से ज़रूरत पड़ी है किसी काम के लिए। इसका मतलब है आधी नेकी आपकी या आधी शान की है ना? अच्छा जी, आप बताइएगा आप क्या करते हैं? जी, मेरा जनरल स्टोर है, मैं सुबह ज़ाहिर शॉप पे होता हूँ। तो अब तो रमज़ान का महीना चल रहा है तो इंशाल्लाह सुबह उठ के ज़ाहिर हर बंदा रोज़ा ही रखता है, रोज़ा रख के तो शॉप ओपन करनी होती है। उसके बाद सारा दिन शॉप पे ही
तो रोज़ा वगैरह खोल के तो फिर मेरी शॉप ओपन करनी पड़ती है। शॉप ओपन करके 9-10 बज जाते हैं। 9-10 बज के उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो सा होता है यही तो कैसे कैसे आपकी सोच आई कि ये नेकी का काम, आपको पता है ये कि क्या कर रहे हैं जी आप? बिल्कुल मुझे पता है, ज़ाहिर है। शान साहब मेरे दोस्त हैं, अंकल इफ्तिखार साहब, उन्होंने मुझे दावत दी इस काम के लिए। आप बताइएगा आप क्या करते हैं? जी मेरी इलेक्ट्रिक की शॉप है। और रोज़ा रखते हैं माशाल्लाह जी से? अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर थकावट नहीं हो जाती रात को आके आप कोर्ट के इन कामों में, फिर लोगों के घरों में जाना, पैकेज बनाना और डिलीवर करना, और फिर इस चीज़ का ख्याल रखना कि किसी दूसरे बंदे को इसकी खबर भी ना हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमें थकावट वगैरह नहीं होती, क्योंकि हमारे अंदर जज्बा ही बहुत है। ठीक है, नेकी के कामों में हमारे अंदर जज्बा है। शान भाई हमें पीछे से फोर्स करते रहते हैं, शाबाश शाबाश, तो इंशाल्लाह हम काम करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह ज़बरदस्त। कि आजकल यहाँ पे आ रहे हैं कोर्ट के काम में। अल्लाह पाक ने चुना हुआ है हमें इस काम के लिए। हर बंदा तो नहीं कर सकता, जैसे अल्लाह पाक चुनता है वैसे वही ये काम करता है। नहीं तो बच्चे ये बताओ कैसे लगता है आपको जब आप नेकी के काम करते हैं? यकीन करें दिल से खुशी होती है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। हम इतने कहते हैं इतना है नहीं हमारे पास, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है जब हम करते हैं ये काम। चले अल्लाह पाक ने हमें इस काबिल समझा। जी बहुत अच्छा काम है। नींद आती है आपको? जी नहीं, नींद तो आती है लेकिन ये नहीं, काम भी तो आप अपने आप को इस बच्चे की एज में जब थे जी जी तो आपको पता था कि इस तरह के काम वाम करने चाहिए या करने चाहिए? नहीं, या अच्छी करते बात है, ये तो करना चाहिए ना। अंकल होਰਾਂ ने ਸਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। हैं? बच्चे आप बताओ आप क्या करते हैं? मैं होटल का काम करता हूँ और रात को यहाँ पे टाइम देता हूँ कि क्या बात है। नेकी के लिए मुगल साहब ने हमें दावत दिया है कि आप नेकी का काम कर रहे हो। शान भाई मेरे दोस्त हैं। जैसा कि आपने इस सारी टीम की बात सुनी कि ये सारे दोस्त हैं आपस में, और इन सारे दोस्तों के पीछे एक बंदे का नाम है और वो इस बंदे का नाम है। बड़ी अच्छी बात है, हमने दोस्तों को देखा है। आजकल का जो वक्त है ये बड़ा अजीब व गरीब किस्म का वक्त है, और लोग जो हैं वो गलत कामों की तरफ अपने दोस्तों को लगा लेते हैं। लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं बेसिकली। आपके वालिदैन ने अगर कोई नेकी की होगी तो उसके सिले में आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अल्लाह की तरफ से रिवार्ड मिल जाता है, और ये रिवार्ड इन साहब को जाता है, इफ्तिखार मुगल साहब को जाता है कि इन्होंने इन बच्चों को यकजा किया और एक टीम बनाई, और आज ये बच्चे बजाय इसके कि कहीं कोई गलत काम कर रहे होते, इन्होंने नेकी का काम चूज़ किया और अच्छे कामों में मसरूफ़